Hello guys, my name is पूजा करायत। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद पूजा करायत। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला की। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा मिरर फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। ये दोनों अलग अलग टर्म है, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला की। देखो, मिरर फॉर्मूला जो है आपका, वो आपको रिलेशनशिप देता है इमेज डिस्टेंस, जिसे हम डिनोट करते हैं V से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल u से, एंड फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जिस फॉर्मूले से हमें पता चलता है, उसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब इन तीनों में से आपको कोई भी दो चीजें पता होंगी और तीसरी चीजें आपको निकालनी होगी, एंड बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो जब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हमारा है और फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, तो कहाँ हम गलतियां करते हैं। अब इस फॉर्मूले का यूज करते टाइम जो प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आती कहाँ पे है कि हम साइन कैसा लगाएंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, इमेज डिस्टेंस का, फोकल लेंथ का साइन कैसे लगाएंगे। जहां हमने साइन गलत कर दिया ना, वहां चाहे फॉर्मूला आपका ठीक भी हो, आपका आंसर क्या आएगा, गलत। तो इस सबसे पहले हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन रूल का। तो मिरर फॉर्मूला सॉल्व करते टाइम आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। आपके पास टू टाइप्स ऑफ मिरर है, कनकेव एंड कॉन्वेक्स। कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, इन्हीं दो मिरर की बात कर रहे हैं ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आपको ये भी ध्यान रखना है u का मतलब क्या है, स्मॉल u का। सो स्मॉल u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, कहने का मतलब अगर ये आपका मिरर है, यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि मिरर कौन सा है, चाहे कनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। अगर ये आपका मिरर है, ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का मिरर से कितना डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड इमेज का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ, इमेज का मिरर से डिस्टेंस, दिस इज नोन एज इमेज डिस्टेंस। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, आपको ये पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसे कहते हैं, इमेज डिस्टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, अब कनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। कहने का मतलब अगर आपको दिया है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो आप u क्या लेंगे, आप u लेंगे 10 सेंटीमीटर लेंगे तो गलत हो जाएगा, आप लेंगे -10 सेंटीमीटर। इससे फर्क नहीं पड़ता मिरर कनकेव है या कॉन्वेक्स। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, हमेशा नेगेटिव है। अब बात करते हैं v की। v का मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस। कहने का मतलब मिरर से इमेज कितनी दूर बनी है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज इमेज डिस्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल v। अब ये जो v है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा कब पॉजिटिव ले या कब नेगेटिव ले, अगर बिहाइंड द मिरर है तो v पॉजिटिव है, अगर फ्रंट ऑफ मिरर है तो v हमारा क्या है, v हमारा क्या है, नेगेटिव। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, इस वाले मिरर के लिए v आपका हमेशा पॉजिटिव लेंगे आप। क्या लेंगे आप, हमेशा पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। जो ये v है, जो इमेज डिस्टेंस है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, हमेशा पॉजिटिव लेना है आपको। ठीक है, लेकिन जब कॉन्केव मिरर की बात आती है ना, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये दोनों तरह का इमेज फॉर्मेशन करता है। अब कंफ्यूजन कहाँ है हमें, कॉन्वेक्स के लिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कॉन्वेक्स के लिए तो सिर्फ पॉजिटिव है। कनकेव के लिए पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है ना, तो प्रॉब्लम है कब पॉजिटिव ले कब नेगेटिव ले। अगर नहीं पता चल रहा है बिहाइंड द मिरर और फ्रंट ऑफ मिरर, तो फिर आप देखो इमेज का नेचर कैसा है, इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है,
इरेक्ट है या इन्वर्टेड? अगर इरेक्ट है तो V पॉजिटिव, और इन्वर्टेड है तो V क्या है? नेगेटिव। तो V क्या आएगा? नेगेटिव। समझ में आया? U कब नेगेटिव लेना है, V कब नेगेटिव लेना है, समझ में आया? ठीक है। अब लास्ट हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगा, और कन्वेक्स का जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा? पॉजिटिव, है ना। तो देखो क्या समझ में आया हमें। इसके लिए U नेगेटिव, U तो हमेशा नेगेटिव लेना है, इसके लिए भी पॉजिटिव, इसके लिए F भी पॉजिटिव। इसमें तो जो दोनों चीजें हैं, U तो हमेशा नेगेटिव है, U वाला किस्सा हटा दो, बचा V और F। कॉन्वेक्स के केस में V भी पॉजिटिव, कॉन्वेक्स के केस में F भी पॉजिटिव। अब बचा कॉन्केव। कॉन्केव में देखो U नेगेटिव, F नेगेटिव, बचा V पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने आपको बोला बिहाइंड द मिरर, फ्रंट द मिरर देखो, बिहाइंड द मिरर पॉजिटिव, फ्रंट ऑफ मिरर नेगेटिव। नहीं है बिहाइंड द मिरर, फ्रंट ऑफ मिरर भी नहीं पता चल रहा है, तो नेचर देखो, इरेक्ट है तो पॉजिटिव और इन्वर्टेड है तो नेगेटिव। ठीक है। अब मिरर फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन और देख लेते हैं हम। ठीक है, मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाई वर्ड आप समझ आ रहे हैं, रिलेट कर सकते हो मैग्निफिकेशन को मैग्नीफाई से। ठीक है, अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो मैं भी आपको समझा देती हूँ। ठीक है, मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और ये हमें क्या बताता है? ये साइज बताता है। किसका साइज? अगर इमेज का साइज निकालने को बोले तो वहां पे हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, एक इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की टर्म में भी है और साइज की टर्म में भी है। कोई सा भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपको कंडीशन क्या मिली हुई है। तो डिस्टेंस की टर्म में जो फॉर्मूला है दैट इज m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में u। क्या मुझे बताने की जरूरत है v क्या है? v है इमेज डिस्टेंस, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस की टर्म में मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला है माइनस वी डिवाइडेड बाय यू, यानी इमेज डिस्टेंस को डिवाइड करो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या है? मैग्निफिकेशन। कोई यूनिट नहीं है इसकी, कोई यूनिट नहीं है मैग्निफिकेशन की। देखो मैग्निफिकेशन आपको ये बताता है ये जो इमेज आपका बना है ना, ये ऑब्जेक्ट के बराबर है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो कितना बड़ा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है तो कितना छोटा है, या फिर दोनों का साइज सेम है। ये चीजें आपको बताता है कौन? मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब इन टर्म्स ऑफ साइज मैंने बोला है तो हाई HO, I stands for image and O stands for object। ठीक है, तो हाई डिवाइडेड बाय HO, ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, और यू कैन से हाइट ऑफ इमेज, यू कैन से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको हाइट ऑफ इमेज दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, तो मैग्निफिकेशन निकाल लो। तीनों में से कोई भी दो चीज पता हो तो तीसरी चीज आप निकाल सकते हो। यही एडवांटेज होता है फॉर्मूला का, है ना। एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, क्या? साइन। ये जो m है ना, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये m आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या पता चलता है? मान लो अगर क्वेश्चन में मुझे मैग्निफिकेशन दिया है तो मुझे क्या पता चलेगा? क्या फायदा है मुझे मैग्निफिकेशन से? इससे आपको इमेज का पता चलता है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट है। पॉजिटिव के केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव में दी हुई है तो समझ जाओ कि नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? ये चीज तो आपके लिए बहुत आसान हो गई क्योंकि आपको टाइप ऑफ मिरर पहले से ही दिया है। टाइप ऑफ मिरर क्या है? कॉनकेव। टाइप ऑफ मिरर क्या है? कॉनकेव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कितना दिया है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया है 15 सेंटीमीटर।
साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं u से, तो u 15 लगाना गलत है। u हमेशा क्या होता है, u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए u आप क्या लोगे, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस केस में आपको फोकल लेंथ भी दिया है। फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल f, ये आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है, कॉनकेव। कॉनकेव के केस में f क्या होता है, हमेशा नेगेटिव। कॉनकेव के केस में f भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव। ठीक है, आपसे पूछा है साइज यानी मैग्निफिकेशन निकालोगे आप। आपसे पूछा है नेचर यानी आप ये बताओगे रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है। फिर आपसे पूछा है पोजीशन, पोजीशन क्या है, इमेज की। ठीक है, तो सबसे पहले आप लगाओगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला आप पूरा लिखेंगे। आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो आप सीधा ये नहीं लिखेंगे 1/u + 1/v = 1/f। ठीक है, इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हो, एग्जामिनर को इंप्रेस करना चाहते हो, तो आपको अपने राइटिंग स्किल्स खुद ही इंप्रूव करने होंगे। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे सिखा सकती हूँ, लेकिन आपको लिखना कैसा है ये तरीका आपको खुद ही इन्वेंट करना पड़ेगा, और मैं आपकी हेल्प भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो जो जो चीज़ें आपको गिवन है वो लिखते जाओ, और जो जो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है वो भी आप इसके बाद लिखते जाओ। उसके बाद आप फॉर्मूला पूरा लिखना, 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस + 1/इमेज डिस्टेंस = 1/फोकल लेंथ। सॉल्व करो इसे, 1/u -15 1/v नहीं पता = 1/-10 -1/10 + 1/15 = एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 30 -3 + 2, ये आया -1/30। क्या ये मेरा v है, नहीं ये मेरा 1/v है। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे देखो तो 1/v आपका क्या आया, -1/30 है ना। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ v = -30 सेंटीमीटर। v क्या आया है, -30 सेंटीमीटर। अब साइज रह गया आपका, साइज पूछा हुआ है। साइज कैसे निकालोगे, साइज के लिए आप यूज करोगे मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला। अब मैग्निफिकेशन के लिए 2 फॉर्मूले हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। यहाँ पे आपको मुझे बताओ डिस्टेंस की टर्म में दी हुई है इंफॉर्मेशन या हाइट की टर्म में, ऑफ कोर्स डिस्टेंस के टर्म में ना। तो यहाँ पे आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओगे -v/u वाला, और पूरा फॉर्मूला लिखना है आपको। ठीक है, तो m -v आपका कितना निकला, ये माइनस तो फॉर्मूले का है, और v क्या आया है -30। u आपका क्या है, u आपका दिया है -15, माइनस से माइनस कैंसिल 2, यानी m की वैल्यू क्या आई, -2। ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये तो आपको इमेज का नेचर बता रहा है कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। तो मैंने आपको बताया था ना, जो इमेज है वो कैसी होगी, इन्वर्टेड। जब इन्वर्टेड होती है तो रियल भी होती है, तो नेचर तो आपको पता चल गया ना, रियल एंड इन्वर्टेड। ये जो नंबर 2 है ना, इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे मुझे ये पता चल रहा है ये जो इमेज है ना, ये ऑब्जेक्ट के डबल साइज का है। यानी अगर ऑब्जेक्ट आपका 10 है, ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 10 है, तो इमेज की हाइट आपकी कितनी है, 20 है। आया समझ में, हाँ, ये पता चलता है आपको मैग्निफिकेशन से। अब आपसे हाइट ऑफ इमेज भी पूछा है, आपसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट कितनी है। ठीक है, तो हाइट आप कैसे निकालोगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, hi / ho, है ना। m कितना आया है, -2। हाइट ऑफ इमेज नहीं पता है, यही तो निकालना है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको कितना दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 1 दिया है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो इमेज कितना होगा, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, -2 सेंटीमीटर। यहाँ से भी पता चल गया आपको, दिस इज द साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज कितना है, यही चीज़ें पता थी ना। साइज ऑफ इमेज पूछा था, पोजीशन ऑफ इमेज पूछा था, जो हमने वी निकाल के बताया। नेचर ऑफ इमेज पूछा था कि मतलब रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वो भी हम बता चुके हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड है। एंड दिस इज द साइज ऑफ इमेज। Next question is, an object 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror which produces a real image 3 centimeter high. What is the focal length of the mirror? Find the position of the image.
इस क्वेश्चन में आपको गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड हाइट ऑफ इमेज इज 3 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर। नेचर ऑफ इमेज आपको दिया है रियल नेचर है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास, ठीक है। आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, हाइट ऑफ इमेज दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, नेचर ऑफ इमेज दिया है। साइन का आपने ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, हाइट ऑफ इमेज रियल इमेज है ना, इसलिए इमेज क्या होगी नेगेटिव, इसलिए इसको क्या लोगे आप नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है तो नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है तो पॉजिटिव, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं, हमें क्या निकालने को बोला है, पोजीशन निकालने को बोला है और फोकल लेंथ निकालने को बोला है ना। तो दो चीजें जब हमें हाइट दी हुई है ना, दोनों ऑब्जेक्ट की भी और इमेज की भी, तो सबसे अच्छा रहेगा मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाओ, m इज इक्वल टू HI डिवाइडेड बाय HO। हाइट ऑफ इमेज कितना है -3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2, मैग्निफिकेशन कितना आया 1.5, वो भी कौन सा नेगेटिव, m आया -1.5। यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो है, इमेज डिस्टेंस नहीं है। बिना इमेज डिस्टेंस निकाले फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, क्योंकि फोकल लेंथ मिरर फॉर्मूले से निकलेगी, तो उसमें u भी है, v भी है, f भी है। f आपको निकालना है तो u और v तो आपको पता होना चाहिए ना, तो सिर्फ आपको u पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है। अब v निकालोगे इसी फॉर्मूले का यूज करके। m क्या होता है -v बाई u, m की वैल्यू -1.5 -v और u कितना है आपका -16, ठीक है। माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो v की वैल्यू कितनी आएगी 24 सेंटीमीटर, वो भी नेगेटिव। v की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, है ना। अब ये u था आपका, ये आपका v था। आपको फोकल लेंथ निकालने को बोला है, मतलब पोजीशन पता चल गई ना, आपको पोजीशन पता चल गई। इमेज डिस्टेंस मतलब पोजीशन आपको ये बताता है इमेज कितनी दूर बना मिरर से, तो 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इमेज का मिरर से। अब आपको निकालना था फोकल लेंथ, तो 1/f क्या है 1/u प्लस 1/v, दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। निकालो फोकल लेंथ 1/-16 प्लस में 1/-24, दोनों का एलसीएम आएगा 48, -3 -2, तो 1/f आ गया आपका -5/48। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई -48/5। अगर इसको डिवाइड करेंगे पॉइंट में 9.6 सेंटीमीटर, वो भी कैसा नेगेटिव, तो फोकल लेंथ आया -9.6 सेंटीमीटर। देखो ये जो प्रॉब्लम है ये एनसीईआरटी से है। ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? देखो गिवन क्या है, m है 3, m क्या है 3, लेकिन आपने नोटिस किया कि यहाँ पे आपको नेचर भी बताया है रियल। मैंने आपको बोला था अगर रियल इमेज है तो m की वैल्यू क्या होती है माइनस में, नेगेटिव होती है। तो गिवन है मैग्निफिकेशन कितना है -3, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज u आपको गिवन है एंड u इज ऑलवेज नेगेटिव, -10 सेंटीमीटर। आपको इमेज का लोकेशन पूछा हुआ है ना, v पूछा हुआ है आपसे, तो बस मैग्निफिकेशन यूज करो, -v डिवाइडेड बाय u, इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या निकालो, इमेज की लोकेशन निकालो। m कितना है -3, v कितना है हमें नहीं पता, u कितना है -10, तो -v कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, और आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन आपको ये बताता है ये जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है ये मिरर के फ्रंट में हुआ है, और कितनी दूर पे हुआ है मिरर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे मिरर्स फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।